तो ये है हमारा Redmi का Note 10 Pro Max वाला डिवाइस और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ आफ्टर लाइफ का एक AOSP वाला रोम जो कि मुझे रियल में काफ़ी पसंद आया जब से Android 13 पे आना चालू हुआ था और अब ये फाइनली Android 14 पे आया है। जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव आ गई है, जबकि Android 13 पे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता था। बट Android 14 में कैसा दिखता है, क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। और हाँ, इसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना अगर आप इसे डालना चाहते हो तो, अदरवाइज आप भी परेशान हो जाओगे जैसे कि मैं हुआ था। तो सबसे पहले ये एक वनीला वर्जन वाला रोम है, आपको अलग से बीट गैप्स यूज करना है। लिंक आपको मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अदरवाइज गूगल पे सर्च करके आपको बीट गैप्स मिल जाएगा Android 14 का, वही यूज कर लेना और वही डालना है। लेकिन डालना कैसे वो मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले अबाउट में आप देखो आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है जो कि वर्जन 7.0 है। डिवाइस मेरे पास है Redmi का Note 10 Pro, आपके पास मैक्स है उसमें भी डाल सकते हो। Android 14 पे ये रन कर रहा है जो कि पहले Android 13 पे आता था। जहाँ पे मैं 5 का Android सिक्योरिटी है, गूगल है जो प्ले अपडेट 13 आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बाकी बिल नंबर वगैरह आपको दिखाई देते हैं, सिलनेस वगैरह देखने को मिलते हैं और हमारे मेंटेनर वगैरह भी हैं। और साथ साथ यहाँ पे ऑनर का आपको डिटेल मिलेगा। एरोप्लेन मोड बाहर दिया गया है और यहाँ पे ऑन ऑफ का जो बटन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ऑन हो गया और ये हमारा ऑफ हो गया, जो कि देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। वैसे कनेक्टिंग हॉटस्पॉट, कनेक्टेड डिवाइसेज वगैरह है, ऐप्स की सेटिंग है, नोटिफिकेशंस वगैरह है। साउंड के प्रोफाइल पे सिंपल से चीज़ें हैं, जहाँ पे पर ऐप साउंड कंट्रोल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस हमारा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा डिम है, टाइम आउट वगैरह है, डार्क मोड वगैरह है। और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से कैटेगरी है, कलर है, यहाँ पे अलग अपीयरेंस वगैरह है, यहाँ पे अदर डिस्प्ले कंट्रोल वगैरह ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इसे आप पहले मॉडिफाइड कर पाते थे Android 13 में, बट यहाँ पे वैसा कुछ खास नहीं है। चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। बाकी फुल स्क्रीन और पॉकेट मोड वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल वही Android 14 वाला लुक आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप थोड़े बहुत कलर वगैरह और बूस्ट कर सकते हो। वॉलपेपर डिफॉल्ट ही दिए गए हैं, शॉर्टकट्स वगैरह है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, डायनेमिक लॉक, ऑलवेज ऑन और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जहाँ पे मुझे फेस अनलॉक देखने को नहीं मिला। डिवाइस आपको है जो यहाँ पे इंक्रिप्टेड मिल जाता है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आता हूँ जो कि हमारा डिवाइस अनलॉक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉच अनलॉक का फीचर्स फेस अनलॉक के जगह पे। अगर आप स्मार्ट वॉच यूज करते हो तो उसे आप इसे पेयर कर सकते हो और उसके थ्रू ये आपका अनलॉक होगा, जो कि ये एक नया लुक आपको देखने को मिलता है कस्टम रोम के अंदर, जो कि मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप वॉच यूज़ करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक मुझे देखने को नहीं मिला एक्चुअली में। बाकी प्राइवेसी के अंदर वही आपको सेम कॉमन ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, परमिशन देना और डिनाई करने वगैरह का। साथ ही साथ यहाँ पे लोकेशन, सेफ्टी, पासवर्ड, गूगल और ये हमारा सिस्टम। यहाँ पे यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। Android 14 अपडेट है, डेवलपर सेटिंग पहले से ऑन रहता है, आप चाहो तो कंट्रोल करो अपना इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले, स्टेटस बार और डू नॉट का, और ये है इसका प्रोफाइल जहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। तो ये थी इसके कॉमन से सेटिंग, बट अब आता है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जो कि इसका आफ्टर लाइफ का लैब समझ लो, जहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आपको इसका लोगो, बैटरी, ट्रैफिक मीटर, 4G आइकन, कलर, स्लीप और यहाँ पे मीडिया, प्राइवेसी वगैरह ऑप्शन मिलते हैं। ये थीम से रिलेटेड जो कि मोस्टली AOSP रोम के अंदर आपने देखा है। तो आइकन बदलो, यहाँ पे सेव बदलो, वाईफाई बदलो, एप्पल बदलो, मैंगो बदलो, जो बदलना है बदलो। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे सिस्टम नेविगेशन बार है, जहाँ पे जो भी आप छोटे मोटे चेंज करना चाहते हो सिस्टम के वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है कीप सेटिंग, जहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर कैसा होना चाहिए, कीप सेटिंग वगैरह, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है Android 11 के लुक में, जो कि कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वाला रहता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको यही लुक देखने को मिलेगा, जो कि देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कुछ के तो भाई बिल्कुल ही बेकार लगते हैं Android 11 वाले लुक, बट इसके अच्छे लगते हैं। तो आप चाहो तो इसे Android 14 के लुक में डाल सकते हो यहाँ से। और बाकी यहाँ पे सेव कंट्रोल भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन वगैरह चाहिए या नहीं, वो लॉक स्क्रीन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह मिल जाते हैं, CTR वगैरह का, फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन वगैरह है, नोटिफिकेशन का एनोइंग नोटिफिकेशन वगैरह है, और बाकी डायनेमिक आइलैंड वगैरह के जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है हमारा इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग, बैकअप, हैप्टिक और इग्नोर DND। पावर मेनू के अंदर एडवांस पावर मेनू, बस यही कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं और ज़्यादा यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया। और यहाँ पे सारे आफ्टर लाइफ के जितने भी क्रेडिट, मेंटेनर, सपोर्ट टीम मेंबर है उनके नेम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल चीज़ें थी। और हाँ, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे सब होम पे यहाँ पे इस तरीके से बिखर जाते हैं, तो होम पेज को आपको अरेंज करना पड़ता है, जो कि स्पेशली मुझे वनीला वाले रोम के अंदर ज़्यादा नज़र आती है चीज़ें।
यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डायलर है वो डिफरेंट है, गूगल का नहीं है। तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि आप कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट वाला, ये अच्छी बात है। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आती। बाकी लाइका का कैमरा दिया गया है, तो ये भी आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। अब इसे आप हाइपर का कैमरा भी कह सकते हो, तो ये भी प्लस पॉइंट इस रोम के अंदर नज़र आ जाता है। अनदर यहाँ पे एक फेयरवेल दिया गया है, जो कि सिस्टम के ऐप से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी आप चाहो देखना, ब्लॉक करना, वो चीज़ें कर सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे डेटा वगैरह ब्लॉक कर सकते हो। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड आते रहते हैं, लेकिन आपको उसे ऑफलाइन यूज करना है, तो यहाँ से ब्लॉक कर देना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी ज़्यादा। बाकी यहाँ पे सेम कॉमन चीज़ें वगैरह है। लेकिन अब आते हैं डायरेक्ट टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, क्या कुछ कैसे नज़र आता है। तो ये फर्स्ट टाइम का AnTuTu स्कोर जो कि मुझे रियली में काफ़ी बेटर और इम्प्रूव लगा है। अब तक जितने भी रोम है ना, उनमें से किसी रोम में ही ऐसा स्कोर आते हैं, तो ये मज़ेदार है। Geekbench भी काफ़ी टॉप नॉच में कहूँगा कि अच्छा देखने को हमें मिलता है। आके फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है। बैटरी ड्रॉप 73 के बाद मॉर्निंग में आता है 71, यानी 2% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि टाइमिंग रहा है 10 hours 37 मिनट का, और ये अच्छा है। अनदर सेकेंड डे बैटरी ड्रॉप 69 के बाद मॉर्निंग में आता है 67, तो फिर से 2% का बैटरी ड्रॉप है, वही टाइमिंग 11 hours के आसपास का है। और डिवाइस यहाँ पे सर्टिफाइड है, बैंकिंग ऐप में दिक्कत नहीं आने वाली। और L1 का सपोर्ट यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, L3 का है, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है। बाकी कैमरा वगैरह हमारा है जो काम कर रहा है। और बाकी बात करें CPU टोटल का, तो ये हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और लास्ट डे यानी 3 डेज से ये डाल के रख रखा है, तो लास्ट डे का जो बैटरी ड्रॉप है वो है 55 के बाद मॉर्निंग में आता है 51। इस बार यहाँ पे करीब 4% का बैटरी ड्रॉप गया है, जबकि पहले 2% ही था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन हुआ है लॉन्ग यूजेज के बाद। ये चीज़ आप देख लेना, समझ लेना। और फिर से CPU टोटल सिमिलर रिजल्ट ही आया है, तो ये टोटल चीज़ें देखने को मिलती है। और हाँ, रोम मुझे रियली में काफ़ी अच्छा खासा लगा है, आपको भी पसंद आएगा। लेकिन रही बात डालना कैसे, जो कि मैंने आपको बताया था ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। रिकमेंडेड किया गया ऑफिशियल TLRP आई थिंक 3.7.1 था या 7 थिंक, क्या बता, ध्यान नहीं है नाम। लेकिन आपके पास इंडियन डिवाइस है Redmi Note 10 Pro या Max, तो उसमें ये TLRP के थ्रू ये रोम फ्लैश नहीं हो रहा था। मैंने चेक किया, बार बार एरर आ रहा था। तो मैंने ऑरेंज फॉक्स का 12 पॉइंट वाला वर्जन यूज किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन मैंने, हाँ ये रहा, इस ऑरेंज फॉक्स को मैंने यूज किया है। इस रोम को फ्लैश करने से रिलेटेड कैसे किया है, तो सबसे पहले ये मैंने ऑरेंज फॉक्स डाला, उसके बाद रोम को फ्लैश किया जो कि वनीला वर्जन है, और नॉर्मल बूट कर दिया। जब बूट कर देता हूँ नॉर्मल ऑन हो जाता है हमारा OS। उसके बाद रिबूट टू रिकवरी करके ये जो बीट गैप्स है एंड्रॉइड 14 का, इसे फ्लैश कर दिया है और वाइप करके रिबूट कर दिया। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सब कुछ एक साथ फ्लैश करते हो ना, रोम और बीट गैप्स वगैरह, तो हमारा फ़ोन ऑन ही नहीं होता है। ये मैंने नोटिस किया है, जो रिकमेंडेड किया गया TLRP उसके थ्रू भी, और ये ऑरेंज फॉक्स है इसके थ्रू भी। तो ये दिक्कतें मुझे आ रही थी इस रोम को बूट करने से रिलेटेड। तो मैंने जो प्रोसेस बताया ना, सबसे पहले ऑरेंज फॉक्स डाला, उसके बाद रोम को फ्लैश किया फॉर्मेट करके और रिबूट कर दिया, ऑन हो गया, फिर रिबूट किया और बीट गैप्स को डाल दिया, काम बन गया। तो ये चीज़ आप फॉलो कर लेना। अदरवाइज जो ऑफिशियल मेथड है उससे अगर आपका बन जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बताया गया है क्या, तो मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया TLRP। हाँ, ये TLRP का यूज करना है। उसके बाद रोम को और बीट गैप्स को आपको फ्लैश कर लेना है एक साथ, और फॉर्मेट या वाइप करके आप रिबूट कर सकते हो। ये ऑफिशियल मेथड है, बट उस मेथड से बूट नहीं कर रहा था मेरे फ़ोन के अंदर, तो मैंने जो फॉलो किया है वो बता दिया। तो आप TLRP से फ्लैश करते हो तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।